डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9th की जो न्यू बुक है फिज़िक्स की, उसका चैप्टर नंबर 1 का जो थ्योरी का पार्ट है वो सारे का सारा हमने सॉल्व कर लिया हुआ है। तो आज की वीडियो में पेज नंबर जो 24 है उसके ऊपर आपकी जो एक्सरसाइज शुरू हो रही है। आज की वीडियो में एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि आप मेरी वीडियोज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। इसके अलावा क्लास 9th की तमाम बुक्स की वीडियो, मैथ, केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स और कंप्यूटर साइंस की वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर सेपरेट प्लेलिस्ट में अपलोड हो रही हैं। तो इसका ए पार्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन होता है, नीचे 4 ऑप्शन होती है, उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होती है उसको आपने सेलेक्ट करना होता है। टिक द करेक्ट आंसर, आपने करेक्ट आंसर को टिक करना है। सबसे पहला है द इंस्ट्रूमेंट दैट इज मोस्ट सूटेबल फॉर द मेजरिंग द थिकनेस ऑफ ए फ्यू शीट ऑफ कार्डबोर्ड। अगर आपके पास कार्डबोर्ड की फ्यू शीट हों तो उनकी थिकनेस, उनकी मोटाई को मेजर करने के लिए कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ होगा? मीटर रूल है, उसके बाद मेजरिंग टेप है, ये तो बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद वर्नियर कैलिपर्स है और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है। तो इसमें जो डी हमारे पास ऑप्शन है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, ये आपका जो थिकनेस को मेजर करने के लिए जो इस्तेमाल होता है। ये तो आपका वर्नियर कैलिपर जो है वो डायमीटर वगैरह हो गया या सिलेंडर वगैरह, उसकी जो लंबाई चौड़ाई उसको मापने के लिए इस्तेमाल होता है। तो थिकनेस के लिए जो है वो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होगा। नंबर 1.2 है 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू, तो ये आपके पास 10 की पावर -15 मीटर होगा। यानी ये पावर जो है वो आपने पीछे जो टेबल पढ़ा है प्रीफिक्सेस का टेबल, उसमें ये वैल्यूज़ दी गई हैं, वहाँ से मैंने देखा है। तो ये 10 की पावर -9 है, 10 की पावर -15, ये तो +9 +15 है, ये तो हो नहीं सकती, ये बहुत छोटी वैल्यू होती है। तो हमारे पास 10 की पावर -15 जो है ये इसका आंसर होगा। ए लाइट ईयर इज़ यूनिट ऑफ, एक लाइट ईयर जो है वो किसकी यूनिट है? ठीक है, ये हमारे पास लाइट है, टाइम है, स्पीड और डिस्टेंस है। तो लाइट ईयर जो है वो जो है लाइट का तो हो नहीं सकता, ना ही टाइम की यूनिट टाइम की सेकंड है, स्पीड की मीटर पर सेकंड है। तो डिस्टेंस की यूनिट जो है वो लाइट ईयर है, ठीक है। लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस की यूनिट कहलाएगी। 1.4 है विच वन इज़ ए नॉन फिजिकल क्वांटिटी, इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो नॉन फिजिकल है? डिस्टेंस भी फिजिकल क्वांटिटी है, डेंसिटी इसको भी मेजर करते हैं, टेम्परेचर को भी मेजर करते हैं, कलर को आपको जो है वो मेजर नहीं कर सकते। तो इसकी जो नॉन फिजिकल क्वांटिटी इन तीनों में से जो है वो कलर है। 1.5 है व्हेन यूजिंग ए मेजरिंग सिलेंडर, जब हम किसी मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, वन प्रिकॉशन टू टेक इज़ टू, हम इनमें से कौन सी प्रिकॉशन जो है वो लेंगे? प्रिकॉशन होता है एहतियाती तदाबीर, तो कौन सी एहतियाती तदाबीर लेंगे? चेक फॉर द ज़ीरो एरर चेक करेंगे। लुक एट द मिनकसिस बिलो from below the level of the water surface, take several reading by looking from more than one direction, position the eye in the line with the bottom of the meniscus। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन बनेगी कि आपने जो आई की जो पोजीशन है वो बिल्कुल बॉटम में रखनी है मेनिकस के, ताकि आपकी रीडिंग जो है वो बिल्कुल ठीक आए। वॉल्यूम ऑफ द वाटर कंज्यूम्ड बाय यू पर डे इज़ एस्टिमेटेड इन, आप रोज़ाना जो वॉल्यूम पानी का जो पीते हैं उसको उसकी क्वांटिटी क्या है, यानी उसका जो वॉल्यूम है उसको उसकी यूनिट क्या है, किस पे मेजर करते हैं? तो आपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखा होगा, सुना होगा कि आपको इतने लीटर पानी पीना चाहिए। तो पानी का जो वॉल्यूम है उसकी जो यूनिट बनेगी वो हमारे पास मीटर होगी। तो बी ऑप्शन ठीक होगी। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट कैन बी यूज टू मेजर, डिस्प्लेसमेंट किसके लिए इस्तेमाल होता है? डिस्प्लेसमेंट कैन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैन हमने देखा था कि हमने जो वॉल्यूम है वो सॉलिड का मेजर करने के लिए उसमें सिलेंडर में रखते थे जिसमें पानी होता था, और उतना पानी जो है वो निकल जाता था, तो उससे हम वो जो पानी आता था उससे हम जो है वो फिर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है वो मेजर करते थे। तो ये इसकी ऑप्शन डी होगी। 2 रोड्स विद लेंथ 12.321 सेंटीमीटर एंड 10.3 सेंटीमीटर आर प्लेस साइड बाय साइड, द डिफरेंस इन देयर लेंथ, यानी कि दो आप लेंथ रॉड लेंथ रखेंगे ये वाले दोनों, तो इनका आपस में डिफरेंस क्या हो गया? तो डिफरेंस यही होगा कि हम इनको माइनस करेंगे, 12.321 को माइनस करेंगे 10.3, तो ये हमारे पास 2.021 सेंटीमीटर जो है वो आंसर आएगा। नेक्स्ट है 4 स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर विद वर्नियर कैलिपर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रीडिंग इज करेक्ट। अब 4 स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर का डायमीटर मेजर कर रहे हैं विद वर्नियर कैलिपर, किसकी रीडिंग जो है वो बिल्कुल ठीक है?
3.4 सेंटीमीटर, 3.475 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। तो अब देखते हैं कि जब ये वर्नियर कैलिपर से हम रीडिंग करते हैं तो डेसिमल के बाद जो है वो 2 डेसिमल प्लेस होता है आंसर। तो यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है, यहाँ भी 1 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस हमारे पास आंसर आ रहा है। तो इसकी जो सी ऑप्शन है वो ठीक होगी। 2 डेसिमल प्लेस जो है वो मेजरमेंट हम लेंगे। Which of the following measure are likely to represent the thickness of a sheet of this book? इस बुक की जो शीट की थिकनेस है उसकी मेजरमेंट कौन सी हो सकती है? ये -25, ये तो बहुत छोटी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये -15 है, 1.2 मल्टीपल बाई 10 की पावर -15 मीटर, ये भी बहुत छोटी है। ये जो है -2 है, मीटर है साथ, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है जो शीट की थिकनेस को वो 10 की पावर -2 मीटर है और साथ 1 लगा हुआ है। तो बी ऑप्शन हमारे पास जो है वो बिल्कुल ठीक होगी। ये यूनिट तो बहुत छोटी हैं, ये फिर -2 है और साथ 4 भी है। तो जब इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो वैल्यू जो बड़ी हो जाएगी। ये जो वैल्यू आपके पास बी ऑप्शन वाली है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, इन अ वर्नियर कैलिपर 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल आर इक्वल टू 9 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। यानी कि इफ इन ए वर्नियर कैलिपर 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल आर इक्वल टू द 9 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज हाफ मिलीमीटर। हाफ मिलीमीटर कितना होता है? 0.5 मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर। द वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू, इसको वर्नियर कांस्टेंट किसके बराबर आएगा? तो ये मैंने साथ लिखा भी हुआ है। 0.5 को 10 से डिवाइड कर देंगे। 0.5 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। और ये सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास यहाँ पे ठीक होगा। इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपके जो MCQs है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ही हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से मुराद है कि इनके जो आंसर हैं 1 से लेकर 11 तक है, इनके आंसर जो है वो शॉर्ट में देने हैं। कोई डिटेल लंबी चौड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने 3 से 4 लाइनों में इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो इसके लिए मैंने एक जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक फ़ाइल तैयार की हुई है, वहाँ पे मैंने इसके आंसर लिखे हुए हैं। तो वहाँ से इन सब के आंसर जो है चल के हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 1.1 पार्ट बी का, कैन ए फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड इफ़ यस देन हाउ। अब हमने बताना है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने का तरीकाकार तो हमने सीखा है इस चैप्टर में, काफ़ी डिटेल के साथ मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट भी पढ़े हैं। बताना है कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, क्या मेजर की जा सकती है? सबसे पहले तो यस, नॉन फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, यानी कैन बी मेजर्ड, मेजर्ड की जा सकती है। इफ़ यस देन हाउ, हाँ यस की जा सकती है, लेकिन फिर कैसे? बट नॉट डायरेक्टली लाइक फिजिकल क्वांटिटीज़, उस तरह नहीं जैसे हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं, मीटर रूल से करते हैं, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से करते हैं, वर्नियर कैलिपर से करते हैं। ऐसे डायरेक्टली जो है वो मेजर नहीं कर सकते। दे आर मेजर्ड यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। कुछ इनडायरेक्ट मेथड होते हैं, वो कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हैप्पीनेस, आपने खुशी जो है जो एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, इसको मेजर कर सकते हैं मेजरिंग यूजिंग सर्वे और क्वेश्चनेयर। यानी कि आप मुख्तलिफ किस्म के सर्वे कर सकते हैं। क्वेश्चनेयर होता है मुख्तलिफ जो क्वेश्चन है जिसमें मुख्तलिफ क्वेश्चन लिखे जा सकते हैं, जो उनके क्वेश्चन हो, जो उनके जवाब दे के हम पता चल सकता है लोग दुनिया में या इस मुल्क में खुश हैं कि नहीं। तो मुख्तलिफ किस्म के सर्वे करके या क्वेश्चनर करके ये मेजर कर सकते हैं। इंटेलिजेंस, यानी किसी की इंटेलिजेंस को मेजर करना हो, कौन सा बंदा कितना इंटेलिजेंट है, तो उसके लिए कोई डायरेक्ट हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जस्ट हमने मेजर थ्रू IQ टेस्ट, मुख्तलिफ किस्म के हम IQ टेस्ट लेते हैं जिससे हम मेजर कर सकते हैं कि ये बंदा या बंदी जो है वो इंटेलिजेंट है या नहीं। पॉपुलैरिटी, किसी की पॉपुलैरिटी मेजर करना हो, ये भी नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। मेजर्ड बाय काउंटिंग फ्लावर कह रहा हूँ, फॉलोअर्स, यानी कि हम उसके फॉलोअर्स, फेसबुक के, यूट्यूब के, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स, लाइक्स और वोट्स, मुख्तलिफ किस्म के वोट किसी भी सियासी लीडर के हम जो है वो चेक करके ये भी बता सकते हैं कि ये कितना पॉपुलर है। तो ये आपके कुछ मेथड लिखे हैं जिनके ज़रिए हम पॉपुलैरिटी को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मेजरमेंट, नेम 2 पार्ट्स। अब मेजरमेंट क्या होती है, इसके 2 पार्ट्स लिखने हैं। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमिन द साइज। मेजरमेंट होता है बेसिकली आपने बताना है किसी चीज़ का साइज या उसकी लेंथ, क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ समथिंग यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट्स। मुख्तलिफ किस्म की स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल करके बताना है कि वो कौन सी चीज़ कितनी है। इट इज़ एसेंशियल फॉर कंपेयरिंग फिजिकल क्वांटिटीज़ इन ए कंसिस्टेंट एंड प्रिसाइज मैनर। ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ किस्म की जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको आपस में जो है वो कंपेयर कर सकते हैं एक अच्छे तरीके से। द 2 पार्ट्स ऑफ मेजरमेंट्स आर, अब इस जो दूसरा हिस्सा क्वेश्चन का,
नेम इट्स टू पार्ट्स, इसके दो पार्ट्स बताने हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड, ठीक है, इंडिकेट हाउ मेनी टाइम द स्टैंडर्ड यूनिट इज कंटेंट इन द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड, जिसकी भी मेजरमेंट करना चाह रहे हैं उसकी अपने क्वांटिटी बताना है, वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाएगी। जैसे यहाँ पे मैं नीचे एग्जांपल देता हूँ, पहले यूनिट देख लें, दूसरी जो उसका हिस्सा है वो यूनिट है। द स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए, मापने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट है, जैसे मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, ये उसकी यूनिट कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल 5 मीटर, 5 मीटर एक मेजरमेंट है, तो 5 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, जो पहला हिस्सा हमने पढ़ा है न्यूमेरिकल वैल्यू का, 5 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट एंड मीटर इज द यूनिट, और मीटर उसकी यूनिट होगी। इस तरह 5 सेकंड है, 5 न्यूमेरिकल वैल्यू है और 5 सेकंड उसकी यूनिट होगी। नेक्स्ट है, वाई डू वी नीड ए स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट, हमें स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट जो है यानी स्टैंडर्ड उसका क्यों जरूरी है। वी नीड ए स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट टू इंश्योर कंसिस्टेंसी, जिससे हम कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी एंड यूनिवर्सलिटी इज इन कंपेयरिंग एंड कम्युनिकेटिंग फिजिकल क्वांटिटीज। जब भी हम स्टैंडर्ड यूनिट की बात करते हैं, पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड यूनिट माना जाता है मेजरमेंट के लिए। इससे ये होता है कि कंसिस्टेंसी होती है, यानी हम जो चीज़ मेजर कर रहे हैं उसकी जो मेजरमेंट आएगी वो ठीक आएगी, एक्यूरेसी भी आती है, और यूनिवर्सलिटी से मुराद है कि पूरी दुनिया में वो एक्सेप्टेबल होती है। किसी मोबाइल का वजन अगर आपने ग्राम में, किलोग्राम में माप के रखा है, लिखा है, तो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है, वो ग्राम किलोग्राम में जो वजन है, क्योंकि पूरी दुनिया में यही वजन मापने के लिए क्वांटिटी यूज़ होती है। स्टैंडर्ड यूनिट अलाउ मेजरमेंट टू बी अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेबल ग्लोबली, यानी इसका फायदा ये होता है कि पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल होता है ग्लोबली। अवॉइडिंग कन्फ्यूजन, जिससे कन्फ्यूजन से अवॉइड होता है बंदा। कास्ड बाय वेरिंग सिस्टम और यूनिट्स, यानी उससे सिस्टम और यूनिट्स जो है वो अगर डिफरेंट होंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में एक चीज़ है तो वो मोबाइल रुपीज़ में बता रहा है, इंडिया में चले जाएंगे उन रुपीज़ में वैल्यू और होगी, अफगानिस्तान में और होगी, अमेरिका डॉलर में और होगी। इससे देखा आपने काफ़ी कन्फ्यूजन होती है तो कोई चीज़ की प्राइस को चेक करने में। लेकिन अगर एक स्टैंडर्ड यूनिट होगी, जैसे किलोग्राम है या ग्राम है या सेकंड है, तो दुनिया में जो सेकंड है वो पूरी दुनिया में एक ही है, सेकंड जो पाकिस्तान में, अमेरिका में भी वो यूनिट वही होगी। इससे बंदा जो है कन्फ्यूजन वगैरह से बच सकता है। नंबर 4 है, राइट द नेम ऑफ 3 बेस क्वांटिटीज एंड 3 ड्राइव्ड क्वांटिटीज। यहाँ पे दूसरा सवाल आपने बेस और ड्राइव्ड क्वांटिटीज के बारे में बड़ी डिटेल से हमने पढ़ा हुआ है। तो 3 बेस क्वांटिटीज लिखनी है और 3 ड्राइव्ड क्वांटिटीज लिखनी है। बेस क्वांटिटीज लेंथ, मैस, टाइम, ये बेस क्वांटिटीज हैं। इनसे आगे फर्दर क्वांटिटीज लिखती हैं, ये हमने पढ़े भी हैं, लेंथ, मैस और टाइम। फिर हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज है, स्पीड। स्पीड किससे ड्राइव हुई है? स्पीड ड्राइव फ्रॉम द लेंथ एंड टाइम, लेंथ और टाइम से भी ये ड्राइव हुई है स्पीड। फिर दूसरे नंबर फोर्स भी ड्राइव्ड क्वांटिटीज में आता है। फोर्स आपके पास है ड्राइव्ड फ्रॉम द मैस एंड एक्सेलरेशन। मैस यानी इसका फार्मूला F = ma होता है, मैस और एक्सेलरेशन से निकली है। नंबर 3 है प्रेशर। प्रेशर ड्राइव्ड फ्रॉम फोर्स एंड एरिया, ये फोर्स और एरिया से ड्राइव्ड हुई है। तो ये 3 ड्राइव्ड होगी और 3 जो है वो बेस क्वांटिटीज हो गई हैं। फिर 1.5 है, विच SI यूनिट विल यू यूज टू एक्सप्रेस द हाइट ऑफ योर डेस्क। आप अपने डेस्क की हाइट बताने के लिए कौन सी जो SI यूनिट है वो आप उसमें एक्सप्रेस करेंगे। तो SI यूनिट यूज टू एक्सप्रेस द हाइट ऑफ ए डेस्क इज द मीटर, मीटर हो सकती है बड़ी यूनिट। फॉर स्मॉलर मेजरमेंट इट इज़ ऑफन एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर, या मीटर से छोटी यूनिट लेना चाह रहे हैं हम, सेंटीमीटर भी हो सकती है। विच इज़ ए सब यूनिट ऑफ द मीटर, यानी मीटर की जो अगली सब यूनिट है यानी इससे छोटी यूनिट है वो सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर मीटर दोनों में हम इसको मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ ऑल SI यूनिट्स, यानी हमने नेम और सिंबल बतानी है ऑल SI स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स है उनका। हेयर आर द SI बेस यूनिट अलॉन्ग विद देयर नेम एंड सिंबल। ये क्वांटिटीज है, लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिकल करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो लेंथ इसकी SI यूनिट मीटर है, नेम ऑफ सिंबल M है। मैस ये किलोग्राम है इसकी SI यूनिट और kg में इसकी सिंबल है। टाइम सेकंड है इसकी SI यूनिट और S इसकी स्मॉल s जो है वो सिंबल है। इलेक्ट्रिकल करंट एम्पेयर में मेजर करते हैं और इसकी सिंबल A है। टेम्परेचर केल्विन में होता है और इसकी सिंबल K है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारे पास SI यूनिट मोल है और इसकी नेम ऑफ सिंबल है MOL। इंटेंसिटी ऑफ लाइट वो कंडेला है और इसकी नेम ऑफ सिंबल CD है। ये आपके पास बनेगी राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ ऑल SI यूनिट्स। These base unit from the foundation for all other derived SI units। फिर इन्हीं से आगे जितनी भी derived यूनिट बनती हैं वो इन्हीं से बनती हैं। नेक्स्ट 1.7 है, why
प्रीफिक्स इज यूज्ड, प्रीफिक्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? नेम 3 सब मल्टीपल एंड 3 मल्टीपल प्रीफिक्सेस विद देयर सिंबल। सबसे पहले वाई प्रीफिक्स इज यूज्ड। Prefix are used in the international system of units SI to represent very large or very small quantities in more manageable and concise way। यानी इंटरनेशनली जो है SI यूनिट्स में बहुत बड़ी वैल्यू को या बहुत छोटी वैल्यू को ज़्यादा बेहतर तरीके से हम मैनेजेबल तरीके से या कंसाइज बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या बहुत बड़ी वैल्यू हो जाए या बहुत छोटी वैल्यू हो जाए। दे सिंप्लीफाइंग राइटिंग एंड रीडिंग मेजरमेंट बाय स्केलिंग द यूनिट। इससे हम उसकी जो रीडिंग है या स्केलिंग है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं और जवाब निकाल सकते हैं। 3 सब मल्टीपल प्रीफिक्सेस, यानी 3 सब मल्टीपल प्रीफिक्सेस है वो मिली है एम इसकी यूनिट है 10 की पावर -3। फिर माइक्रो है, ये यू है और नीचे छोटी सी लाइन लगी है, माइक्रो 10 की पावर -6। फिर नैनो है, एन इसकी सिंबल है 10 की पावर -9। 3 सब मल्टीपल प्रीफिक्सेस हैं। फिर हमारे पास 3 जो है वो मल्टीपल प्रीफिक्सेस, 3 मल्टीपल प्रीफिक्सेस हैं वो किलो है, के 10 की पावर 3, मेगा एम इसकी यूनिट है 10 की पावर 6 और गीगा 10 की पावर 9। ये बड़ी वैल्यूज़ हैं, बड़ी वैल्यूज़ को इस तरह शो करते हैं, और ये हमारे पास जो है वो छोटी वैल्यूज़ हैं, बहुत छोटी वैल्यूज़ उनको हम इस तरह भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी 1.8 है व्हाट इज मेंट बाय 5 PM। एक तो 5 PM जो है वो होता है आप जागते हैं शाम का टाइम होता है, इसका मतलब क्या है? तो 5 PM को हम 5 पिकोमीटर भी कहते हैं, ठीक है। PM से मुराद है पिकोमीटर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मीटर भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। आगे 15 NS, ठीक है, NS लिखा, ये 15 नैनो सेकेंड, NS से मुराद है 15 नैनो सेकेंड आएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 सेकेंड साथ लिखा आएगा। फिर 6 और ये U U है और एक छोटी सी लाइन पहले M है, ये आपके पास माइक्रोमीटर होता है, ये U जो इस तरह का नज़र आ रहा है ये माइक्रोमीटर का साइन है, तो 6 माइक्रोमीटर ये होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 मीटर। फिर 5 FS से मुराद है 5 फेम्टो सेकेंड, F से मुराद फेम्टो सेकेंड इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -15 साथ जो है वो हमारे पास S जो है वो इसका आ जाएगा। तो ये आपका इस तरह जो है ये 1.8 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए। 1.9 क्वेश्चन है पर्पस ऑफ वर्नियर कैलिपर, यानी वर्नियर कैलिपर किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर व्हाट पर्पस वर्नियर कैलिपर इज यूज। वर्नियर कैलिपर किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? पर्पस ऑफ वर्नियर कैलिपर टू मेजर स्मॉल लेंथ डायमीटर और डेप्थ विद हाई प्रिसीजन, यानी कि आपने स्मॉल लेंथ मेजर करनी है, डायमीटर मेजर करने हैं और डेप्थ गहराई मेजर करनी है विद हाई प्रिसीजन। प्रिसीजन से मुराद है बिल्कुल एक्यूरेसी चाहिए आपको, इसमें किसी किस्म की कोई ज़रा सी भी कमी पेशी ना हो, तो उसके लिए वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 है नेम इट्स 2 मेन पार्ट्स, इसके 2 मेन पार्ट्स के बारे में बताना है। एक मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है, ये इसके 2 मेन पार्ट्स होंगे। नंबर 3 है सी हाउ इज लीस्ट काउंट फाउंड, लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं? लीस्ट काउंट फाउंड बाय डिवाइडिंग द स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन बाय द टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन से इसको डिवाइड करेंगे। फाउंड बाय डिवाइडिंग द स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन बाय द टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन से करेंगे तो उसका लीस्ट काउंट जो है वो आ जाएगा। जीरो एरर, व्हाट इज मेंट बाय जीरो एरर? जीरो एरर से क्या मुराद है? इट अकर व्हेन द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल डज नॉट अलाइन विद द जीरो ऑफ द मेन स्केल। जब वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो आपस में अलाइन नहीं है, कंसाइड नहीं कर रहे एक दूसरे के बिल्कुल, तब जीरो एरर होगी। इट मस्ट बी अकाउंटेड फॉर इन रीडिंग, जब भी आप इसकी रीडिंग करेंगे फिर जो भी प्लस माइनस करना है वो आपको करना पड़ेगा। इस तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके 1 इसके बाद जी हमारे पास 1.10 क्वेश्चन है। 1.10 क्वेश्चन में कह रहा है स्टेट लीस्ट काउंट और वर्नियर स्केल रीडिंग एज शोन इन द फिगर एंड हेंस फाइंड द लेंथ। ये आपको एक डायग्राम दी गई है, इस डायग्राम में आपने लीस्ट काउंट बताना है एंड वर्नियर स्केल की रीडिंग दे के आपने इसका फिगर भी बताने हैं, हेंस फाइंड द लेंथ, और लेंथ बतानी है। सबसे देखिए ये वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है। आप इसका जानते हैं, इसका जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट वो 0.01 सेंटीमीटर है, ये तो आप जानते हैं, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब देखें ये है मेन स्केल की रीडिंग, ये है वर्नियर स्केल की रीडिंग। ये आपका ज़ीरो जो है वो कहाँ पे आ रहा है? ये वाला ज़ीरो, ये जो ज़ीरो, ये लाइन कहाँ से कंसाइड कर रही है? मेन स्केल के साथ। ये 2,
ये 5 यानी 2 के बाद 2.5 और आगे 6, एक लाइन 6 है, आगे जो 6 और 7 वाली लाइन के दरमियान ये वाली लाइन आ रही है, तो 2, 2.5 और साथ एक 6, तो ये आपके पास 2.6 ये वाली रीडिंग आ गई, ये मैंने लिख ली। ठीक हो गया। अब ये देखें कि इसका लीस्ट काउंट क्या है, इस वर्नियर स्केल का 0.01 इसका लीस्ट काउंट है, मल्टीप्लाई बाय ये 4 कहाँ से आया। अब नीचे वाला वर्नियर स्केल देखें, इसका आपने देखना है कि इसकी कौन सी लाइन जो मेन स्केल की रीडिंग के लाइन के साथ बिल्कुल एक साथ कंसाइड कर रही है। जैसे ये देखें यहाँ पे 1 2 3 4, ये चौथी जो लाइन है, ये जो चौथी लाइन है, ये 3 के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो कंसाइड कर रही है, बिल्कुल उसके लाइन के साथ है। बाकी लाइंस आगे पीछे हैं, लेकिन 3 और ये वाली 4 वाली जो लाइन है ये आपस में बिल्कुल कंसाइड कर रही है, तो ये वर्नियर स्केल की चौथी लाइन है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय मैंने 4 कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 0.04 आ जाएगा प्लस 2.6, इसमें 2.6 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 2.64 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा स्टेट द लीस्ट काउंट भी हो गया एंड वर्नियर स्केल रीडिंग एज शोन इन द फिगर एंड हेंस फाइंड द लेंथ। ये आपके पास इसकी लेंथ आ गई है 2.64 इस जो रीडिंग है इसके मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.11 विच रीडिंग आउट ऑफ ए बी सी शो द करेक्ट लेंथ एंड वाई। अब देखें ये लेंथ दी गई है, ये रीडिंग करने का स्टाइल है, रीडिंग करने का तरीकाकार है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, कौन सा करेक्ट है। ये तो सामने नज़र आ रहा है कि बी वाला जो मेथड है बिल्कुल करेक्ट है, जो बिल्कुल उसके जो सामने बिल्कुल सामने। अगर इस तरह रीडिंग लेंगे, आंख आपकी इधर होगी, रीडिंग आप यहाँ से कर रहे हैं तो रीडिंग आपके पास ठीक नहीं आएगी। इसी तरह अगर इस पॉइंट से रीडिंग लेंगे तब भी जो है रीडिंग आपकी ठीक नहीं आएगी, गलत आएगी। बिल्कुल इसके सामने बी पॉइंट जो है इसके ऊपर जो रीडिंग आ रही है वो बिल्कुल ठीक आ रही है, तो बी मैंने लिख दी है। विच रीडिंग आउट ऑफ द बी, या बी किस रीडिंग ठीक है। शो द करेक्ट लेंथ एंड वाई, वाई में आपने लिखना है बिकॉज, तो बिल्कुल जो उसके सामने जो है इंग्लिश में मैं उर्दू में बता देता हूँ, उर्दू में भी लिख लीजिएगा, उर्दू वाले स्टूडेंट भी देख रहे हैं, इंग्लिश में भी करना चाहें तो इसको कर सकते हैं कि बीच वाली जो रीडिंग है बिल्कुल उस रीडिंग के बिल्कुल सामने आ रही है, इसलिए ये वाली जो बी वाली रीडिंग है वो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपके जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और MCQs मुकम्मल हो गए हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में फिर आप कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन और आगे फिर इसके जो कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है उनको तफसील के साथ सॉल्व करेंगे।